तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले एक न्यू सीरीज जो कि युग परिवर्तन न्यूज़ होने वाली है। हालांकि इसको मैंने बहुत पहले एक बार चालू किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था, पर अब इसको वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं ताकि मैं कई सारी बातें आपसे कर भी सकूं डायरेक्टली, और जो छोटी मोटी न्यूज़ आती रहती है उसको भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो फिलहाल सबसे बड़ी और सबसे मेन न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है ट्रम्प के असैसिनेशन के बारे में। हालांकि वो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब एक तरह से सफल नहीं हुआ। अच्छा है वैसे, है ना। तो आखिर न्यूज़ है क्या। तो वेनेजुएला में ट्रम्प अपना भाषण दे रहे थे, उसी दौरान एक बंदा जो कि सामने एक बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि सब लोग देख रहे थे, एक औरत तो एक वीडियो में दिख भी रही थी कि उसको बार बार पॉइंट कर रही थी कि देखो नीचे उतर जाओ, ये क्या कर रहे हो, है ना। फिर भी सिक्योरिटी में पता नहीं ऐसा ढील क्यों ही किया गया, या जो भी कारण रहा होगा, कि वो बंदे ने गोली चलाई और बिल्कुल कान को छू के निकली ट्रम्प की गोली। और जैसे ही ये गोली निकली, वहीं पे जो सिक्योरिटी वाला स्नाइपर था उसने तुरंत उसको खत्म कर दिया। अब कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो सिक्योरिटी स्नाइपर बैठा था ऊपर, वो कर क्या रहा था। उसने पहले भी देख लिया था उस बंदे को कि भाई कोई स्नाइपर लगा के ट्रम्प का असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहा है। अब कई लोग ये भी मजे ले रहे हैं कि भाई शायद उस स्नाइपर ने ये सोचा होगा कि जो ट्रम्प को मारने आए वो शायद देखने आया होगा कि भाई गन लगा के कैसे दिखते हैं ट्रम्प जी, है ना। मजाक से हट के बात की जाए तो ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है, काफ़ी सीरियस न्यूज़ है कि आखिर जो इतना बड़ा पावरफुल कंट्री बोली जाती है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये छोटा सा लूप होल रहा तो रहा कैसे। कैसे कोई बंदा ऐसे ही घुस गया और गोली चला दी। आप सोचिए, जो स्नाइपर था वो बाकायदा नज़र रखे हुए था कि ये गोली चलाए और उसके बाद में तुरंत चला दूँ। आप समझ लो उसका निशाना चूक गया। अगर ना चुका होता तो फिर परफेक्ट अगर शॉट ले लिया होता तो क्या ही हो जाता, है ना। पर खैर, अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि पूरी तरह से प्री प्लान था, क्योंकि ट्रम्प को वापस से एक तरह से सिंपैथी चाहिए थी और वापस से प्रेसिडेंट पदवी के लिए आना था। खैर, अभी कई लोगों के अलग अलग दावे हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प वापस से आने वाला है। हालांकि अगर आप लोग अभी सिनेरियो देखेंगे, जो सिनेरियो बनाया गया है ना, उससे तो जाहिर सी बात दिख रही है कि ट्रम्प ही वापस आने वाले हैं, क्योंकि बाइडन की जो पब्लिक इमेज है वो पूरी तरह से एक तरह से खराब करी जा चुकी है। चाहे आप उनके भाषण देखिए, जब जहाँ पे वो जेलेंस्की को पुतिन बोल रहे हैं, पुतिन को जेलेंस्की बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ बोले जा रहे हैं, कहीं पे गिरते जा रहे हैं, कहीं पे पड़ते जा रहे हैं। तो समझ रहे, जानबूझ के पिछले काफ़ी लंबे समय से उनकी इमेज खराब की जा रही है। वो क्यों होता है, वो पूरा प्री प्लान तरीके से होता है, हमको पता है। जितनी भी गवर्नमेंट्स बनती है वो एक तरह से हिसाब से ही बनती है। ट्रम्प का भी देखेंगे तो उसको भी जानबूझ के उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करी जा रही है। कभी फेक गर्लफ्रेंड को लाके, कभी ये बहुत सारी चीज़ें। जब लोगों को पता चला कि ये फेक थी तो ऑटोमेटिक उनकी सिंपैथी और ज़्यादा बढ़ रही है उसको लेके। तो आप मान के चलिए 100% ट्रम्प ही वापस से बनने वाले हैं, जहाँ तक अभी लग रहा है। अगर आप लोगों ने राजस्थानी पंडित वाली न्यूज़ देखी होगी तो उसमें भी, उस वीडियो में भी उन्होंने बताया कि ट्रम्प को वापस लाया जाएगा, और अभी फिलहाल तो ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन वापस से पीएम बनने वाला है, सॉरी प्रेसिडेंट बनने वाला है यूएस का। बाकी मुझे तो वही लग रहे हैं, ट्रम्प भाई साहब ही वापस से आने वाले हैं। खैर, अगली बड़ी मजेदार न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पे फोटोशॉप ने एक नया अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जिसमें से वो कोई भी एडिटेड इमेज जिसमें कुछ भी तरह का फोटोशॉप वगैरह यूज हुआ है वो उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। अब इस न्यूज़ को सुनने के बाद भाई नासा वालों की तो हालत ख़राब हो रखी है, जिसका कारण आप लोग जानते हैं। कमेंट करके बताइए आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उनकी हालत ख़राब हो रही है ना। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए, है ना। खैर, इसके अलावा भी जगन्नाथपुरी से एक न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जो कि 13 जुलाई के आसपास का है, जहाँ पे बताया गया कि 13 जुलाई के दिन जो वहाँ पे जो भक्तजन हैं, जो डेली मतलब वहाँ पे काम करने वाले हैं, जो पताका को चेंज करते हैं, वहाँ का जो फ्लैग होता है उसको डेली चेंज किया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो उस दिन आपसी विवाद के चलते उस फ्लैग को चेंज ही नहीं किया गया, जिसे भी कई लोग या फिर भविष्य मालिका को मानने वाले लोग भी एक अशुभ संकेत की तरह देख रहे हैं कि ये ऐसा पहले भी हो चुका है पिछले कुछ सालों में, और ये फिर से हुआ है। मतलब आपसी रंजिश के कारण, आपसी कुछ वाद विवाद के कारण ये फिर से किया गया है कि पताका ही नहीं चेंज किया गया, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो खैर, इसे भी सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स और कई सारी इंडिया में भी चीज़ें हो रही हैं। उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर अगर आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगा, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोग मुझे पर्सनली डीएम करके ये बार बार पूछते रहते हैं कि भाई हम लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कई सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, कई सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें कर रहे हैं जो रियलिटी में जिसका कोई भी महत्व नहीं है।
तो अब जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका लक्ष्य है क्या, तो ज़्यादातर लोग या तो जवाब ही नहीं देंगे, और जवाब देंगे तो बेफजूल की बातें करेंगे। पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा, अभी के समय में जितने भी ह्यूमन बींग अर्थ पे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, खुद को इवोल्व करना, खुद को लेवल अप करना। जो अभी आपका लेवल है उससे खुद को उठाना, और सबका यही लक्ष्य होना चाहिए। अब उसकी प्राप्ति के लिए रास्ता कौन सा है, जाहिर सी बात है, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब कई लोग इसी चीज़ के लिए अलग अलग तरह के बाबा गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो भटके हुए होते हैं उनका कारण मुझे मेनली वही लगता है, या तो वो कलयुगी बाबाओं के चक्कर में या फिर कलयुगी लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से दूर रहिए, और जो ये बकवास है कि मेरा ये है वो है, नहीं, सभी का लक्ष्य वही होता है, इस साइकिल ऑफ डेथ और बर्थ से निकलना और अपने आप को इवॉल्व करना। तो उसी की तरफ बढ़िए। इसके अलावा भी कई लोगों का ये भी रहता है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाइए मेडिटेशन के थ्रू, नेचर से जुड़िए, और मेनली अपनी अंदर की शक्ति को भगवान की शक्ति से जोड़िए, वही चीज़ आपकी मदद करेगी। बाहरी आप जो भी उपाय करेंगे या फिर स्टोन्स पहनेंगे, वो सारी चीज़ें टेम्परेरी होने वाली हैं, परमानेंटली आपकी इनर एनर्जी ही आपके काम आने वाली है। तो उसी को मजबूत कीजिए, आपको रास्ता मैंने बता दिया है। खैर, और भी अगर आप लोग युग परिवर्तन की न्यूज़ ऐसे ही देखना चाहते हैं, और अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ आप मुझे शेयर कर सकते हो। इसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ और क्विक न्यूज़ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा हमारा न्यूज़ सॉन्ग जो कि अर्जुन पे होना वाला है या फिर आ चुका होगा जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, तो जाके एक बार जल्द से सुनो और कमेंट करके आना कैसा लगा वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।